नमस्ते भारत। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नमस्ते भारत में। और आज हम बात करेंगे बेरोज़गारी पर। इस समय भारत में कागज़ों में विकास तो दिखता है पर ज़मीनी हकीकत तो कुछ और ही है। इन दिनों कोरोना वायरस की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। भारत में बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। आखिर ये बेरोज़गारी होती क्या है? काम करने के लिए तैयार और इच्छुक व्यक्ति को काम न मिल सकने को कहा जाता है बेरोजगारी। भारत में मोटे तौर पर बेरोजगारी दो प्रकार की होती है, ग्रामीण बेरोजगारी और शहरी बेरोजगारी। ग्रामीण बेरोजगारी के अंतर्गत प्रच्छन्न या अदृश्य बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी आता है और शहरी बेरोजगारी के अंतर्गत औद्योगिक बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी आता है। भारत में ज़्यादातर लोग मौसमी बेरोजगार हैं क्योंकि भारत की जनसंख्या 55% लोग कृषि पर निर्भर है। भारत की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक बेरोजगारी है और उससे भी बड़ी बात अब ये हो गई है कि इस मुद्दे पर ना तो सरकार बात कर रही है और ना ही मीडिया। जहां बेरोजगारी से गरीबी, भुखमरी, मानसिक अशांति फैलती है तो दूसरी तरफ युवाओं में आक्रोश तथा अनुशासनहीनता बढ़ती है जो अपराध, हिंसा, चोरी एवं आत्महत्या जैसी समस्याओं को बढ़ाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2017 और 18 में राष्ट्रीय अपराध शाखा ने इस रिपोर्ट को जारी किया था और यह बताया था कि किसानों से ज़्यादा बेरोजगारों ने आत्महत्या की। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के प्रमुख गीता गोपीनाथ ने कहा कि भारत के कारण दुनिया की अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है। CMIE के एक डेटा के अनुसार इंडिया वीकली जॉबलेस रेट में भारत में सिर्फ अप्रैल में लगभग 12 करोड़ लोगों की नौकरियां प्रभावित हुई हैं, जो लोग जॉबलेस हो चुके हैं, जिनमें स्मॉल ट्रेडर्स, लेबर्स हैं 91.3%, इंटरप्रेन्योर्स हैं 18.2%, सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं 17.8%। बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है जो किसी भी देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक जीवन पर गलत प्रभाव डालती है, जिससे सबसे ज़्यादा युवा वर्ग प्रभावित हुआ है, जिसके पास डिग्री तो है पर रोजगार नहीं है। NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO ने एक रिपोर्ट जारी किया था जो बहुत ही शॉकिंग था, जिसमें ये शो कर रहा था कि 45 सालों में बेरोजगारी उतनी नहीं हुई जितनी अभी है। NSC नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो NSSO के रिपोर्ट को चेक करती है। जब यह रिपोर्ट आई थी तो NSC ने इसे फाइनलाइज कर दिया था, बट हमारी मौजूदा सरकार ने इसे रिलीज़ नहीं होने दिया। सुमेश झा जो एक जर्नलिस्ट थे, उनके थ्रू इस डेटा का पता चला था। 1972 के बाद भारत में रोजगार की सबसे खराब स्थिति रही है। 2011 से 2018 तक के बीच में बेरोजगारी 3 गुना बढ़ चुकी है। नोटबंदी के बाद बेरोजगारी पर जब सर्वे किया गया था तो 2011 और 12 में LFPR लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की दर 39.5% थी, जो 2017 और 18 में घटकर 36.9% हो गई है। ये आंकड़े ये बताते हैं कि बेरोजगारी का संकट दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि इंडिया को अपनी एम्प्लॉयमेंट रेट को मेंटेन करने के लिए हर साल 80 लाख जॉब क्रिएट करने होंगे, यानी 8 मिलियन। पर 2017 में सिर्फ 1.7 मिलियन जॉब क्रिएट हुए, मतलब 17 लाख। भारत में 3 करोड़ से भी ज़्यादा युवा बेरोजगार हैं। लाखों की फीस देकर PhD, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग जैसी डिग्रियां लेकर बैठे हैं। भारत में हर साल 30 लाख बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, जिसमें 3 में से 1 ग्रेजुएट बेरोजगार रह जाता है। साल 2020 में भारत की बेरोजगारी दर जनवरी में 7.22% तथा फरवरी में 7.76%,
मार्च में 8.75%, अप्रैल में 23.52%, मई में 23.48% रहा। 24 मई को खत्म हुए सप्ताह में बेरोजगारी दर 24.3% दर्ज की गई थी तथा श्रम भागीदारी दर 38.7%। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक 31 मई को खत्म हुए सप्ताह में भारत की बेरोजगारी दर 23.48% पर पहुंच गया है। मई 2020 में शहरी बेरोजगारी 16.09% तथा मई 2020 में ग्रामीण बेरोजगारी 22.48% हो गई है, जिसकी वजह से हमारे देश की GDP नीचे जा रही है। भारत में युवाओं की स्थिति कुछ इस प्रकार है कि अप्लाई नो रिप्लाई, पर सरकार इस पे कोई चर्चा नहीं कर रही है। कुछ कंट्रीज जैसे अमेरिका में $1200 का बेरोजगारी भत्ता दिया गया। 2014 में 34% नौकरी चाहने वाले युवाओं ने BJP को वोट दिया और आज वो बेरोजगारी से लड़ रहे हैं। हमारी सरकार को इस पर गंभीर होकर सोचना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके इस पर चर्चा करना चाहिए। हमारी सरकार को इस पर गंभीर होकर सोचना चाहिए और जितना जल्दी हो सके इसके लिए कदम उठाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो युवा देश का भविष्य है, ये सिर्फ शब्दों में रह जाए और पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार मर जाए।